कुणाल प्रताप को आप दोषी कैसे बोल सकते हो कि इन्होंने गलत अफवाहें उड़ाए थे या फिर इन्होंने गलत जो है वो बयान दिए थे? जब अभी बताया गया था, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आई थी कि 6 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट जो है वो सीआईडी जमा करेगी। तो जब तक वो सीआईडी फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं करती है कि हाँ भाई ये जब तक क्लीन चिट देती नहीं है, तब तक कैसे बोल सकते हो कि कुणाल प्रताप, यदि एक भी बंदा, यदि 10 बंदे भी ये पकड़े जाते हैं कि हाँ इनकी सिलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हुई थी, क्वेश्चन लीक तरीके से हुई थी, अभी 10 लोगों को तो होल्ड में रखा है ना, 10 लोगों को तो होल्ड में रखा है ना। तो जब होल्ड में रखा ही है ये शक के आधार पे कि गलत हुआ हो सकता है, तो फिर आप कुणाल प्रताप के ऊपर वारंट किस वजह से निकालते हो? तो फिर आप कुणाल प्रताप के ऊपर वारंट किस हिसाब से निकालते हो? ये जवाब जो है वो जनता की तरफ से है ना, ये आम छात्रों की तरफ से है, सरकार के लिए हो या फिर कानून के लिए हो, जो भी जिनके लिए भी कह समझे। जेएसएससी सीजीएल में आंदोलन हुआ, इतना कुछ हुआ, इसके बाद भी कुछ भी परिणाम मिला नहीं। यही कारण है कि जेपीएससी में भी किसी को अब आंदोलन करने का या फिर यहाँ झारखंड में कोई भी आंदोलन करने का, किसी भी सरकार के किसी भी फैसले का विरोध करने का किसी को हिम्मत अब बचा नहीं है। लड़ेंगे लोग, जा रहे हैं जेपीएससी ऑफिस में, है ना, जेएसएससी ऑफिस में भी जाएंगे, लेकिन किसी को उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का, एकजुट होने का, मतलब या कोर्ट में जाने तक का भी किसी को साहस रह नहीं गया। आप लोगों को बता दूं कि कुणाल प्रताप की बात जो आप लोग कर रहे हो, ठीक है, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने एक पुख्ती जानकारी मिली है कि आखिर वो क्यों, वो शख्स जो है वो अभी आ नहीं रहा है कैमरे पे या फिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ उसका मतलब क्या है, मतलब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेन जो अभी चल रहा है, जेपीएससी की एज कटअप की बात कर रही है, ठीक है। तो सरकार से लोगों का डिमांड है कि आपकी वैकेंसी जो है वो हर साल निकलती नहीं है, टाइम टू टाइम निकलती नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो आपका एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो पाते टाइम पे। मतलब देखो, 10 साल में वैकेंसी आती है, मान लो कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल का, उसमें 2015 में आया था। तो 2015 में जिसकी एज 17 साल रही होगी वो उस टाइम पे भी भर नहीं पाया होगा। 2015 में जिसकी 17 साल एज थी, अभी 2026 में मान लो उसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 17 और 10 27 साल हो जाएगी। 27 से 28 साल उसकी एज हो जाएगी। अभी वैकेंसी आएगी कांस्टेबल का, तो उसमें जो है वो ये लोग कट ऑफ एज रखेंगे 25 साल, 25 या 26 साल रखेंगे। तो 27 साल हो जाने की वजह से वो लड़का तो अब पूरी लाइफ में जो है वो, अपनी लाइफ में जो है वो झारखंड कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें अपियर नहीं हो पाएगा। तो उसकी क्या दोष है, उस बच्चे की क्या दोष है कि वो उस साल पैदा लिया? उसकी एबिलिटी होगी, उस बच्चे में एबिलिटी होगी, उसमें फिटनेस होगी, वो टैलेंटेड जो भी होगा, एग्जामिनेशन पास कर सका होगा, दौड़ निकाल सकता होगा, लेकिन वो पैदा इस साल हुआ कि जो गैपिंग आ गया 15 से 25 का, उसमें वो पड़ गया। मतलब इस साल पैदा ही हुआ कि वो इस वैकेंसी में अपियर नहीं हो पाएगा। मतलब किस्मत बोल दो ना, उसकी किस्मत ही खराब थी। मतलब उसके आगे के लोग, उसके पीछे के लोग जो है वो एग्जामिनेशन में अपियर होंगे और वो नौकरी भी करेंगे, लेकिन वो बच्चा नौकरी नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि दूसरे नौकरी में वो एबल ना हो, मतलब उतना कैपेबल ना हो कि वो नौकरी नहीं फाइट कर पाए। कांस्टेबल का नौकरी जो होती है वो थोड़ा इजी होता है निकालना। फिजिकल अच्छा रह गया तो पास कर जाते हैं लोग, ठीक है, वो सिलेक्शन हो जाती है। तो वैसा ही कुछ उसका भी होगा। बाकी जो एग्जामिनेशंस हो गए वो उसमें थोड़ी सी टफ होती है। मान लो कि वैकेंसी में जो है वो सीटें कम होती है, आपकी जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होता है। सीटें कम रहेगी तो क्वेश्चन का लेवल, कंपटीशन तो ज़्यादा रहेगा ना। इस हिसाब से वो बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो 2 साल पहले पैदा हुआ रहता तो हो सकता था कि वो 2015 में अपियर हो पाता, या फिर 5 साल बाद पैदा हुआ रहता तो वो बच्चा अभी अपियर हो पाता। तो उसकी किस्मत, और किस्मत लिख कौन रहा है? तो हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो छात्रों का, एक बच्चों का किस्मत लिख रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 7 सालों से, 6 सालों से सरकार इन्हीं का है। पिछले 6-7 सालों से सरकार इन्हीं का है। 2019 से
2019 से 20 से सरकार जो है वो इन्हीं का है, मतलब 7 साल सरकार इन्हीं का है। तो 7 सालों में ये कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल सकते थे। यदि निकालते तो कुछ बच्चे जो जिनकी एज पार हो जाएगी वो बच्चे फिलअप कर सकते थे फॉर्म और एपीआर हो सकते थे और वो शायद नौकरी भी ले सकते थे। लेकिन सरकार की जो है वो अपनी नीति की वजह से, सरकार की अपने रवैये की वजह से वो लड़के की नौकरी नहीं ले पाएंगे, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। सेम मैं जेपीएससी के मुद्दा पे वही आ रहा हूँ। मैं जेपीएससी का मुद्दा जो है वो थोड़ा सा ये है समझना थोड़ा सा, क्योंकि जेपीएससी का एग्जामिनेशन हाल हाल हो रही है और पिछले साल भी हुई थी, अब भी हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि जब मान लो कि 2015 में वैकेंसी आया, ठीक है, और अभी वैकेंसी यदि 2025 में आ रही है, 26 में आ रही है, 10 साल की गैपिंग आ रही है, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाए। क्या ये पॉसिबल है? सरकार के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। जब उसकी जो मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल जिस वैकेंसी का रखा गया है, यदि उसको बढ़ा के 45 साल कर दिया जाए तो फिर सरकार की जो नीति है, जो भी रूल्स है, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? देखो, राज्य की नौकरी है, राज्य की नौकरी है, ये केंद्र सरकार की नौकरी नहीं है कि हर साल निकलेगी। हर साल दोनों पक्ष आपको बताना पड़ेगा ना, दोनों पक्ष आपको समझना पड़ेगा। एक तो पक्ष हो गया आपका, ठीक है, छात्रों का, कि वो अपीयर नहीं हो पा रहे, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, वो उनकी किस्मत खराब हो जा रही है। दूसरा पक्ष आपको सरकार का भी सुनना पड़ेगा। सरकार से आप अपेक्षा करते हो कि सरकार जो है वो आपको 10 साल का एज में छूट दे, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। फिर उसकी जो वैल्यू जो है वो खराब हो जाएगी। फिर आप में से ही कुछ लोग उसका विरोध करने लगेंगे। फिर आप में से ही कुछ लोग जो है वो उसका विरोध करने लगेंगे कि इतना रिलैक्सेशन क्यों कर रहे हो, मतलब बूढ़े लोगों को क्यों बहाली कर रहे हो, है ना? फिर क्या मतलब हो जाएगा बहाल करने का? तो बात घुमा फिरा करके मैं करूँगा, वही घुमा फिरा करके वही हो रही है कि वैकेंसी जो है वो इतना गैप नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार का है, वो हर साल वैकेंसी नहीं दे पाएगी, वो मानता हूँ मैं। लेकिन फिर भी आप 15 साल में, 10 साल में एक बार किसी वैकेंसी को निकालोगे तो दिक्कत तो होगी, आपको भी दिक्कत होगी और छात्रों को भी दिक्कत होगी। ऐसे हेमंत सोरेन को कुछ पड़ा नहीं छात्रों से, क्योंकि वो उनके लिए कोई इज्जत है ही नहीं। छात्रों के लिए उनके मन में कोई इज्जत है ही नहीं। वो तो हम लोगों को दिख गया इसके इलेक्शन से पहले से ही। जब इनकी इलेक्शन 2025 में हो रही थी, उस टाइम पे भी इन्होंने छात्रों की कोई बात नहीं सुनी और मैया योजना के नाम से योजना लाए और उनके बल पे ये जीते भी और पैसा भी उसी को दे भी रहे हैं आज तक। छात्रों पे उनका तब से कोई ध्यान नहीं रख गया, क्योंकि इनकी जो सरकार जो है वो बना दिया मैया योजना ने, और आगे भी बनाएंगे, आगे भी वो उसी के बल पे बनाएंगे। क्योंकि झारखंड की आबादी जो है वो मैक्सिमम आदिवासियों की है और आदिवासियों की समझ इतनी थोड़ी सी कमज़ोर है कि उनको ये नहीं पता कि ये आप 2000-3000 रुपये लेकर के आप वोट दे रहे हो, ठीक है, इससे आपका भविष्य सुधरेगा नहीं, बल्कि आप जो है वो उस गुलाम बन के रहोगे। सरकार की, हेमंत सोरेन की सरकार की गुलाम बन के रहोगे। यदि आपके घर में सरकारी नौकरियां होती है तो आप सरकार की गुलामी से बाहर निकलोगे। आपका हक होगा, नौकरी मिलेगा, आपका हक रहेगा, आप काम करोगे, आपको पैसे मिलेगी। लेकिन ये मैया योजना आपकी कब बंद कर देंगे इसका कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन आपकी सरकारी नौकरी एक बार हो जाती है तो फिर वो आपकी बंद नहीं होगी, आपके काम का अधिकार रहेगा। ठीक है, ये बात आदिवासियों के समझ में नहीं आती है। वो आज का देखते हैं कि आज हमारा चूल्हा घर में जल रहा है हेमंत सोरेन दादा के नाम से, तो बस भैया आज जो है हेमंत सोरेन को वोट दे दो। बस इस वोट का कीमत क्या है ये उनको उतनी अच्छे से पता नहीं है। तो ये सब बातें तो हो गई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कुणाल प्रताप जी का जो स्थिति है वो बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने पता किया कि आखिर क्यों वो नहीं आ रहे अभी लाइव में या फिर यूट्यूब पे भी या फिर कहीं भी क्यों नहीं दिख रहे, ठीक है। तो उनका कारण ये रह गया है कि उनके ऊपर वारंट निकाल दिया गया है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में, अब ये मेरे को दो बातें यहाँ पे आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी केस में जो एक्सेप्ट नहीं हो पाई केस, इसका वजह वो वारंट रहा, वारंट के डर से ये बिक गए या फिर वारंट बाद में आई, ये कन्फ्यूजन रह गया बस मुझे। ये मैं निकालूंगा खबर, ये खबर मैं निकालूंगा कि वारंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने के पहले आया था या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस रिजेक्ट होने के बाद वारंट निकला।
ये बात की खबर जब निकल जाएगी तब समझ में आएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि आपका जो है वारंट निकलने के बाद वहाँ पे फाइलिंग हुई होगी, वारंट निकलने के बाद वहाँ पे एपीआर लोग हुए होंगे, तब जो है सो समझ लो कि ये लोग बिक गए, मतलब डरा दिए गए इन लोग को, इनको डराया गया भी और लालच भी दिया गया होगा दोनों तरफ से, है ना। और उसके बाद जो है वहाँ पे सेट कर दिया होगा मामला। तो इस हिसाब से जो है वो बात जो है कुणाल प्रताप के अभी मुसीबतें बढ़ी हुई है या फिर घटी हुई है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनके ऊपर वारंट लगी हुई है, ठीक है, गिरफ्तारी का डर लगा हुआ है और इसके वजह से वो फरार में हैं और मतलब कि वो भागे हुए हैं, कभी कहीं भी वो लाइव नहीं आ सकते, किसी पे फ़ोन अपने फ़ोन नंबर से वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो छुपे हुए इंसान हैं फिलहाल अभी। अब जब तक उस मामले में करीब तो 6 महीने लग जाएगा, अभी 5-6 महीना लगेंगे अभी इसको। अब देखो 5-6 महीने तक गायब ही रहेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो उस मामले में उनको बेल मिलना पड़ेगा। बेल तो मिलना मुश्किल होगा, बेल मिलना मुश्किल इसीलिए होगा क्योंकि उसके लिए पहले साबित करना पड़ेगा ना यहाँ पे कि वो जो आरोप लगाए थे वो सही था, वो तो गलत हो गया ना। जो आरोप वो लगाए थे वो अभी तो गलत हुआ भी नहीं है, गलत लेकिन गलत कर दिया गया है लगभग। तो यदि जो आरोप लगाया सरकार के ऊपर, जो आरोप उन्होंने लगाया था, यदि वो आरोप गलत हो जाती है तब फिर उनको बेल भी नहीं मिलने वाली है। देखो कुणाल प्रताप थोड़ा तेज आदमी है, वो थोड़ा तेज आदमी है, इसके लिए बच गया। और जो मस्ताना सर थे वो थोड़े तेज आदमी नहीं है, उसको खबर नहीं मिली, वारंट निकलने से पहले जो है वो उसको खबर नहीं मिली और इसको वारंट निकलने के पहले खबर मिल गई। क्यों? क्योंकि वो दुश्मनों से भी संपर्क रखता है। कुणाल प्रताप जो है वो बहुत तेज आदमी है, वो दुश्मन से भी संपर्क रखता है और अपने लोगों से भी संपर्क रखता है। तो इस हिसाब से उसी के दुश्मनों लोगों ने उनको खबर कर दिया कि हाँ भाई आपके ऊपर वारंट निकलने वाली है, आप अपना देख लो। ये फुर हो गया बंदा, ये बंदा फुर हो गया, ठीक है, गिरफ्तार हुआ नहीं। अब जो है वो जो इन्होंने वारंट निकाला उन्होंने इसको खबर कर दिया। तो इस हिसाब से ये अभी फरार ही रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आरोप लगा सकते हो, जो लगाना लगाओ, लेकिन ये कुछ अभी बोलेगा नहीं आपके पास आके। यदि वो बोलेगा तो कहाँ से बोल रहा है, उसकी इंक्वायरी बैठ जाएगी, ठीक है, सब कुछ मतलब ये इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद वो पकड़ा जाएगा, जेल चला जाएगा। जेल जाने के बाद जो है वो बहुत मुश्किलें बढ़ जाती है इंसान की। जेल जाने के बाद इंसान की जो मुश्किलें हैं वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले जो भी जिनके ऊपर भी वारंट निकलता है वो भागते हैं, पहले बचने की कोशिश करते हैं, बेल लेने की कोशिश करते हैं बाहर से। हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से बेल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब उनकी बेल मिल जाएगी तो बाहर निकलते हैं बेल से फिर। तो वही हाल अभी इनका है, ठीक है। तो देखो हर समय इंसान गलत नहीं होता। किसी के ऊपर वारंट निकला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत ही है, उसके मतलब वो क्रिमिनल ही है या फिर उसने गलत किया ही है। देखो अभी झारखंड के 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट्स ये बात को समझ रहे हैं कि कुणाल प्रताप के ऊपर जो वारंट निकला हुआ है वो मतलब स्टूडेंट्स के हित में काम कर रहा था वो आदमी। कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि क्वेश्चंस में कुछ भी लीक हुई थी, अभी इस बात की प्रूफ भी नहीं हुई है क्वेश्चन लीक हुआ था या फिर धनुगाई हुआ था, ये बात की कभी प्रूफ भी हुआ भी नहीं है। कहीं ये बात जो है वो प्रूफ हुआ भी नहीं है। जब तक प्रूफ नहीं हो जाती है तब तक कुणाल प्रताप को आप दोषी कैसे बोल सकते हो कि इन्होंने गलत अफवाहें उड़ाए थे या फिर इन्होंने गलत जो है वो बयान दिया था। जब अभी बताया गया था हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आई थी कि 6 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट जो है वो सीआईडी जमा करेगी, तो जब तक वो सीआईडी फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं करती है कि हाँ भाई ये जब तक क्लीन चिट देती नहीं है तब तक कैसे बोल सकते हो कि कुणाल प्रताप, यदि एक भी बंदा, यदि 10 बंदे भी ये पकड़े जाते हैं कि हाँ इनकी सिलेक्शन जो है वो गलत तरीके से हुई थी, क्वेश्चन लीक तरीके से हुई थी, अभी 10 लोगों को तो होल्ड में रखा है ना, 10 लोगों को तो होल्ड में रखा है ना। तो जब होल्ड में रखा ही है ये शक के आधार पे कि गलत हुआ हो सकता है, तो फिर आप कुणाल प्रताप के ऊपर वारंट किस वजह से निकालते हो? तो फिर आप कुणाल प्रताप के ऊपर वारंट किस हिसाब से निकालते हो? ये जवाब जो है वो जनता की तरफ से है ना, ये आम छात्रों की तरफ से है, सरकार के लिए हो या फिर कानून के लिए हो, जो भी जिनके लिए भी कह समझे।